राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस महापर्व पर हमें किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमें उत्तम फलों की प्राप्ति हो। देखिए बंधुओं, इस साल 100 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था, यानी कि उनका विवाह उत्सव महाशिवरात्रि पर्व के नाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने सृष्टि का नव सृजन किया था, यानी कि प्रलय करने के बाद नव सृष्टि का निर्माण भी महाशिवरात्रि में किया था। ये 3 कथाएं महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई हैं। इस साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में पूजा का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाना उत्तम होगा। 100 साल बाद महाशिवरात्रि पर इस बार बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। इन नक्षत्रों को पूजा पाठ और मंत्र सिद्धि पाने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि हम योग की बात करें तो इस साल परिग योग सुबह 2:57 तक रहेगा, उसके बाद शिव योग होगा, यानी कि भगवान शिव कैलाश पर बैठ करके आपकी पूजा को ग्रहण करेंगे। भगवान शिव की सीधी दृष्टि आप पर होगी। तो 100 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इसी के अनुसार ज्योतिष के अनुसार भी 149 साल बाद ग्रहों की बेहद उत्तम स्थिति है। 2 राजयोगों का निर्माण महाशिवरात्रि के पर्व पर हो रहा है। ऐसा संयोग 1873 के बाद बन रहा है। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेगा और मालव योग का निर्माण करेगा। शनि कुंभ राशि में रहकर के सस राजयोग का निर्माण करेगा। वहीं कुंभ राशि में बुध, सूर्य, शनि और चंद्रमा की युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण इस बार महाशिवरात्रि पर हो रहा है। बंधुओं, ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के मुताबिक इन योगों में, इन शुभ संयोगों में पूजा करने से महादेव की साधक को विशेष कृपा प्राप्त होगी, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह और रात्रि में किस समय पर किन मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। सुबह के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:47 से 9:42 तक एक समय ये मुहूर्त का है। दोपहर का मुहूर्त सुबह 11:06 से 12:35 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप महादेव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यदि दोपहर के मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 3:25 से शाम 6:08 तक ये भी विशेष मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप महादेव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बंधुओं, महाशिवरात्रि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, महारात्रि कही जाती है। महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन मास की चतुर्दशी की रात्रि को महारात्रि कहा जाता है। इसमें रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है। अब आपको बताते हैं कि रात्रि के चारों प्रहर में पूजा के मुहूर्त क्या है। रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा शाम 6:19 से 9:26 तक होगी। वहीं रात्रि के द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9:26 से 12:34 तक कर सकते हैं। तृतीय प्रहर की पूजा रात 12:34 से 3:41 तक कर सकते हैं और रात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा 27 फरवरी की सुबह, यानी ब्रह्म मुहूर्त का लगभग टाइम है, 3:41 से 6:48 तक कर सकते हैं। बंधुओं, एक मुहूर्त और विशेष होता है जिसे महानिष्ठा पूजा मुहूर्त कहा जाता है। तो इस साल रात 12:09 से 12:59 तक महानिष्ठा पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसमें यदि आप महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं तो महादेव की दिव्य कृपा आपको प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 27 फरवरी को सुबह 6:48 से 8:54 तक होगा। आप महाशिवरात्रि के व्रत का पारण इस समय पर करेंगे तो उत्तम रहेगा। बंधुओं, इस साल दुर्लभ संयोग में महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए आप इन विशेष मुहूर्त में
महादेव की पूजा उपासना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के पूजा करें। भगवान शिव का पंचामृत से या गंगा जल से आप उनका अभिषेक करें, उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित करें, चंदन से श्रृंगार करें, विशेष फूलों से उनका श्रृंगार करें, इसके साथ उनको समी पत्र अर्पित करें। पूजा करने के बाद उनकी आरती करें। आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद उनको ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं और भगवान शिव के महामंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, इन सभी मंत्रों का जप करें। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करना चाहिए। आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। जो भी आप करना चाहते हैं वो पूजा पाठ करें। पूरा दिन बहुत सात्विक विचारों के साथ रहें और रात्रि के प्रहर, किसी भी एक प्रहर में अवश्य भगवान शिव की उपासना करिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो बंधुओं, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, करिए भगवान शिव का जलाभिषेक। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वो जलाभिषेक करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो पा लीजिए भोलेनाथ की विशेष कृपा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।